नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ठंड बढ़िया पड़ रही है। अदानी विलमार के बारे में बात करने जा रहा हूं आप सभी के साथ इस वीडियो में। अदानी विलमार का शेयर आज 7% क्रैश होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और अपडेट आते हुए दिख रही है, वो बताना चाहूंगा। IRCTC की ऐप अगेन टिकट बुकिंग्स के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिख रही है और ये महीने में तीसरी बार है। वैसे ही IRCTC के लिए इस समय परेशानियां बढ़ रही हैं, ऊपर से ऐप ऐसे काम करेगी तो भैया दूसरी ऐप ना बन जाए, कोई ध्यान में रखिएगा। बाकी तो सरकारी कंपनी है, इतना ऐसा कुछ होगा नहीं, बट ये एक और अपडेट आते हुए दिख रही है। अदानी विलमार, दोस्तों कल बहुत बड़ी खबर आई कि अदानी ग्रुप अदानी विलमार से बाहर हो रहा है। विलमार इंटरनेशनल इज द सोल, आप ये कह सकते हो। उसके बाद रहेगी अभी जो जॉइंट वेंचर है उसमें फिर अकेले विलमार इंटरनेशनल रह जाएंगे। उनकी सब्सिडरी कंपनी लेंस पीटी लिमिटेड के माध्यम से प्रमोटर्स में आपको वो नाम दिखेगा, करीब 70-75% उनके पास स्टेक हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अराउंड 44% स्टेक ओन करते हैं और 31% अदानी ग्रुप से खरीदने के बाद टोटल देखा जाए तो 74% निकल के आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे आंकड़े आ रहे हैं अभी। अब आगे की जर्नी कैसे होगी उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे जो आज हुआ है वो। देखो, आज हुआ है, दो चीजें हैं बताने के लिए। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा अदानी विलमार में जो गिरावट है उसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन है आपका जेपी मॉर्गन। दोस्तों, अदानी विलमार को लेकर नेगेटिव है। अदानी विलमार पे जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे हैगी। उस पर उन्होंने अंडरवेट की रेटिंग दी है दोस्तों अदानी विलमार पे जेपी मॉर्गन ने। अब उन्होंने क्या कहा है चलिए एक बार पढ़ते हैं और टारगेट प्राइस क्या है वो भी मैं आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करता हूं। तो जेपी मॉर्गन, हेडलाइन बता दूं, जेपी मॉर्गन रिमेन अंडरवेट ऑन अदानी विलमार, इन्वेस्टेक मेंटेन होल्ड। तो दो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है यहाँ। जेपी मॉर्गन अंडरवेट है, नेगेटिव बोल सकते हो आप, और इन्वेस्टेक स्टिल कह रहे हैं कि आप होल्ड कर सकते हो। अब क्या कह रहे हैं दोनों, चलिए देखते हैं टारगेट वगैरह। Adani Wilmar has garnered mixed recommendation from leading financial firms reflecting differing perspectives on its valuation and operational outlook after Adani Enterprises plans to exit its 25-year-old joint venture with Wilmar International in deal worth rupees around $2 billion। तो 25 पुराना जॉइंट वेंचर है ये, 25 साल पुराना, माफ कीजिएगा। अब क्या कह रहे हैं, चलिए जेपी मॉर्गन की बात करें तो ये अंडरवेट की रेटिंग के साथ हैं और टारगेट प्राइस दिया है 320 रुपए का, करंटली 305 रुपए है। चलो ये अच्छी बात है कि अंडरवेट जरूर है, लेकिन टारगेट करंट भाव से ऊपर का ही है। सिटिंग दैट द करंट वैल्यूएशन ऑलरेडी फैक्टर्स इन द कंपनी स्ट्रेंथ्स, Investec offers a hold rating with a higher target price of rupees 397, highlighting the positive impact of single promoter ownership and stable management। यही मेरा मानना है। Investec कह रहा है भैया 397 रुपए, यानी 400 रुपए के लिए आप इसे होल्ड करो। अब ये सिंगल एक ओनरशिप होगी जो मैंने भी स्टार्टिंग में ही बोला था, और अब कहीं ना कहीं स्टेबल मैनेजमेंट और 400 रुपए के टारगेट्स। तो देखो, दोनों ही की बात करें तो दोनों इस भाव से नीचे के भाव की बात नहीं कर रहे हैं। जो नेगेटिव है वो भी 320 की बात कर रहा है और जो होल्ड कह रहा है वो भी 400 रुपए की बात कर रहा है। बाकी और तो कोई अभी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं। बढ़ते हैं आगे डिटेल में थोड़ा सा और कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अदानी विलमार जो है ना करंटली जॉइंट वेंचर है अदानी ग्रुप और आपका विलमार ग्रुप के बीच में, विलमार इंटरनेशनल के साथ। लेकिन यहां पे विलमार इंटरनेशनल जो बायर है अदानी ग्रुप से खरीद रहा है, उसने कहा 305 रुपए पे लूंगा मैं। तो 305 रुपए का भाव अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि उस जगह विलमार इंटरनेशनल 31% स्टेक खरीद रहा है, खुद प्रमोटर। जब कोई कंपनी में प्रमोटर 1 से 2% स्टेक खरीदता है तो हम और आप या फिर मीडिया कैसे दिखाता है उसे, प्रमोटर्स ने करी खरीदारी, ओपन मार्केट से खरीदा, ऐसे खरीदा वैसे खरीदा, पॉजिटिव माना जाता है। अब यहां नो डाउट प्रमोटर से ही ले रहा है, लेकिन ये तो समझो ले रहा है, ऐसा तो नहीं ले रहा। कंपनी के कर्ता धर्ता खुद कह रहे हैं कि इस प्राइस पे ठीक है यार मैं ले लेता हूं, चल। बाकी और कोई इन्वेस्टर इस समय ढूंढा या नहीं मिला पता नहीं, लेकिन यहां पे ये चीज क्लियर हो रही है कि एक बड़ा प्रमोटर हो जाएगा आपका, वन एंड ओनली हो जाएगा, कोई ज्वाइंट वेंचर नहीं है, और प्रमोटर खुद 305 रुपए पे ले रहा है। तो इवेंचुअली उसने भी पैसा बनाना है, कंपनी ने भी पैसा बनाना है, और जब वो पैसा बनाएगा तो इन्वेस्टर बना ही लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि डील बहुत डिस्काउंट में हो रही है, नहीं, लेवल पे ही हो रही है। तो मेरे हिसाब से अब ये जो लेवल आ गया ना स्क्रीन पे,
ये बहुत अच्छा लेवल है। खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं अभी, ना आपको लेना है, अभी वेट एंड वॉच करना है। लेकिन जिनके पास है, जो परेशान हो रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं ना, उनको मैं कहूंगा आप पैनिक मत कीजिए और ना ही परेशान होइए। अभी कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ समय लगेगा, लेकिन अब ये आपके लिए थोड़ा स्टेबल होगा स्टॉक। जो आपने अंडर परफॉर्मेंस देखी है ना 2022 के बाद से, वो खत्म होने की कगार पे है। सारी नेगेटिव चीजें खत्म होने को तैयार है। लाइक प्रमोटर्स का जो मिनिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न मैच करना है वो होने जा रहा है। अदानी ग्रुप का बाहर निकलना है नहीं निकलना है, वो जो एक तलवार लटकी थी वो क्लियर हो गया। सिंगल सोल एंटिटी हो चुकी है प्रमोटर की, वो अपने हिसाब से मैनेजमेंट अपने हिसाब से रन करेंगे कंपनी को। ग्रुप अच्छा है ही, ग्रुप इन द मीन ब्रांड वैल्यू अच्छी है ही फॉर्चून की, तो मेरे हिसाब से ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी अदानी विलमार पे। आज ये टूटा है, उसके पीछे कुछ कारण है। इस बीच में एक और अपडेट देना चाहूंगा, मार्केट बहुत प्यारा रिकवर हो रहा है और आईटी मार्केट को रिकवरी को लीड कर रहा है, क्योंकि वही गिरा था और वो ऑलमोस्ट फुल्ली रिकवर्ड टाइप ऐसा लग रहा है कि होता हुआ दिख रहा है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।